नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस खास पेशकश में हम बात तो बिहार की ही करेंगे, और क्योंकि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है तो चुनाव किस बिना पर लड़ा जाता है, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले कौन कितनी सीटें लड़ेगा। बिहार सालों से गठबंधन धर्म निभाता आ रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष वो गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो मुद्दे तलाशने से पहले सबसे पहले सहमति इस बात पर बननी जरूरी हो जाती है कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। और आज इस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाई सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। तो बैठक खत्म हो गई है सुकेश, और सुकेश का परिचय देने की जरूरत नहीं, हम साथ बैठकर बिहार के बारे में विश्लेषण आपके सामने रोज रखेंगे। तो क्या बात हुई, सीट शेयरिंग पर बात हो गई? नहीं, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। तो सीट शेयरिंग पर थी बात। मैं बता देता हूं दर्शकों को कि आप कई चैनलों पे देखेंगे कि सब कुछ तय हो गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं कि आज सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई है। करीब 1 घंटे तक नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव इसलिए क्योंकि वो प्रभारी हैं, और संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उस मीटिंग में थे। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू की तरफ से ललन सिंह थे। सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे जो जानकारी मिल रही है, 1 घंटे में नीतीश कुमार ने बिहार का सोशल इक्वेशन जो है वो समझाया। तो जेपी नड्डा तो बिहार में ही पले बढ़े हैं, वो हिमाचली होने के बावजूद, उनके पिता रजिस्ट्रार थे, वो वहीं जन्मे, वो बिहारी भी बोल सकते हैं। तो क्या वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं समझते हैं, जातीय समीकरण क्या नहीं समझते हैं कि 1 घंटे का पाठ पढ़ाया गया? 15 साल तक नीतीश कुमार सीएम रहे तो नीतीश कुमार वो बताना चाहते हैं कि किस ग्राउंड पे हमारा अलायंस है। उन्होंने 2010 के बारे में बताया, उन्होंने 2005 के बारे में बताया। तो तमाम जिन गठबंधनों में वो चुनाव लड़े हैं बीजेपी के साथ, वो भी याद कराया। बदली हुई जो इक्वेशन है वो समझाई। शायद समझाने की वजह ये थी, आपने कहा वो तो जानते हैं, अगर जेपी नड्डा का बिहार से ताल्लुक न भी होता तब भी वो अगर जा रहे हैं किसी प्रदेश में बातचीत करने तो वो ब्रीफ्ड होंगे। लेकिन उनको इसलिए समझाया गया क्योंकि नीतीश कुमार ये शायद बताना चाहते होंगे कि कैसे जो समीकरण मैं आपको बता रहा हूं उस पे मेरी पकड़ है, ग्रैस्प है हमारा। हंसी मजाक हुई, या वो ये बता रहे थे, देखिए ये मेरा इलाका है, यहाँ का बिग ब्रदर मैं हूँ, प्रधान मैं हूँ, मुख्यमंत्री मैं हूँ, ये मेरा इलाका है और मेरे हिसाब से ही बातचीत होगी। उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार कर दी नीतीश कुमार। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि वो ये बता रहे थे कि यहाँ इन जो विषयों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको बड़े गूढ़ तरीके से मैं समझता हूँ, उस पर मेरी पकड़ है। शायद ये भी कि ये वोट बैंक मेरा है, शायद ये भी चेहरा मैं हूं, कि चेहरा तो मैं हूं ही। ये बार बार अंडरलाइन बीजेपी की तरफ से भी कर दिया गया है कि वो वही चेहरा है। तो पहली जो ये रणअप एक तरीके से था कि भूमिका तैयार हुई, उस भूमिका में जेडीयू की तरफ से ये रख दिया गया कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो कहां खड़े हैं। ये बताते हुए बताना हुआ कि करीब हमारी संख्या आज की डेट में 80 विधायकों की है, आपके साथ 52 विधायक हैं। मतलब सीधा ये कह रहे हैं आधी आधी सीटें नहीं होने वाली हैं, जो उम्मीद लगाए बैठी है, या सूत्रों के हवाले से बीजेपी जो खबर बताती है कि आधी आधी सीटें लड़ेंगे हम। सूत्रों के हवाले से तो हम बताते हैं अब हम बीजेपी के कहने पे बताएं या जिसके कहने पे बताएं, सूत्रों के हवाले से ये हम बताते हैं कि आधी आधी सीटों पे लड़ेंगे। ऐसी खबरें आती हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव में आधी आधी सीटों पे लड़े थे, 17 पर, अब चूंकि जेडीयू की सिर्फ 2 सांसद थे, बिल्कुल, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बीजेपी थी साफ साफ। देखिए, शायद नीतीश कुमार रिवर्स करना चाहते हैं। वो इसलिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए था।
नीतीश कुमार शायद ये समझाना चाहते हैं कि ये मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। आपके पास सबसे बड़ा चेहरा मैं हूं। लालू यादव एक बड़ी पार्टी होने का दावा करते थे, लेकिन चेहरा मुझे बनाना पड़ा। तो चेहरा तो मैं हूं, स्ट्रेंथ भी हमारी है क्योंकि विधायक हमारे साथ हैं। तो एक तरीके से ये फिलर देने की कोशिश हुई कि बराबर बराबर पे बातें नहीं बनेंगी। अब थोड़े पर्सनल स्टाइल पे जाइए। जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, 2005 भी देखा, 2010 भी देखा, 2015 भी देखा, नीतीश कुमार डायरेक्टली सीटों पे बात नहीं करते। 2005 में जो लोग पार्टी के साथ थे, जेडीयू के साथ थे, उनमें से किसी को ऑथराइज किया गया, वो बात करते थे। लास्ट मिनट पे मुझे याद है जब ऐसा कुछ फंसता था मसला कि अब नीतीश कुमार को इंटरवीन करने की जरूरत है, तो उस जमाने में अरुण जेटली प्रभारी हुआ करते थे बीजेपी के, तो नीतीश कुमार अरुण जेटली बात करते थे और उस दिन वो फाइनल हो जाता था। तो आज की तारीख में भी नीतीश कुमार डायरेक्टली बात करने वाले नहीं हैं। पृष्ठभूमि जेपी नड्डा से बात नहीं करेंगे। 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और उस टाइम अध्यक्ष थे बीजेपी के अमित शाह, और वो जोर लगा रहे थे अब वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। और बात यहां पर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो नीतीश चाह रहे हैं वैसा करिए, बराबर बराबर अगर चाह रहे हैं तो वो 17-17-6 का फॉर्मूला इजाद हुआ। तो क्या यहां पर नीतीश कुमार जेपी नड्डा से बात नहीं करेंगे, सीधी प्रधानमंत्री से बात होगी, या कि हमारे पास ऑफर लाओ, गिव मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज, उस मुद्रा में भी दिख रही है जेडीयू कि हमारी बात मान जाओ, हम बड़े हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। जेडीयू अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सीटें ज्यादा मांगेगी। आज की बातचीत जो है और बातचीत की जो पृष्ठभूमि है उससे ये लगता है कि जेडीयू ज्यादा सीटें मांगेगी, बीजेपी से क्लेम करेगी। अब बीजेपी का पक्ष यह है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार को हमने चेहरा बनाया है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बीजेपी ने जो इंटरनल अपना असेसमेंट किया है उसमें यह लगता है कि नीतीश कुमार का ग्राफ पहले से गिरा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ग्राफ वहीं खड़ा है, बना हुआ है। उनका जो पर्सोना है उसमें कोई इरोजन नहीं है। तो उनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो वो उस चेहरे के हिसाब से और प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसको गिनाकर वो ये बताना चाहेंगे कि इस बार क्लेम हमारा बनता है, हम लोकसभा में जैसे लड़ते हैं वैसे विधानसभा में लड़ लें। जेडीयू ये कहने की कोशिश करेगी कि हम 25 और 15 थे लोकसभा में। लोकसभा में मोदी का चुनाव था तो हम 17-17 पे मान गए। आज की तारीख में चेहरा मैं हूं, विधायक हमारे ज्यादा हैं, मिल हम में रहे हैं, तो हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। अब ये दोनों तरफ का तर्क हो सकता है और तर्क के बीच ये बातचीत की शुरुआत है। सीटों पे चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा किस तरफ जानी चाहिए इस बात का इंडिकेशन है। हाँ, किस राह पर चर्चा जाएगी। इसमें एक गुगली भी फेंकेंगे क्या, या ऑलरेडी फेंक दिया नीतीश कुमार ने कि देखिए चिराग पासवान एलजेपी जो है ये आपके खाते में है बीजेपी वालों, हमसे तो वो गठबंधन की बात के लिए ही तैयार नहीं है, कोई ऐसा गठबंधन नहीं। चिराग पासवान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो भाई चिराग पासवान तुम्हारे हवाले, बाकी हमारे को तो इतनी सीटें चाहिए। कुछ इस तरह की भी एक बानगी बनती दिख रही है क्या? दो चीजें और बता दूं आपको और दर्शकों को जानना जरूरी है जो मीटिंग में हुई। ये इस बैकड्रॉप में चर्चा थी कि चिराग पासवान लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पे। पहला, वो सीएम फेस नीतीश कुमार को नहीं मानते। दूसरा, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं। तीसरा, वो लगातार ये कह रहे हैं अपने ट्वीट्स में, अपने स्टेटमेंट्स में कि बहुत सारी चीजें होनी थी जो बिहार में नहीं हुई हैं, बेहतर तरीके से हो सकती हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने एक नारा भी दिया है। कई बार उनका नारा ऐसा लगता है कि वो मेल खा रहा है आरजेडी के नारे से। लेकिन इस पूरी मीटिंग में एलजेपी की कोई चर्चा नहीं हुई है, एलजेपी का नाम तक नहीं लिया गया। ये नीतीश कुमार का स्टाइल है जो मुझे जानकारी की नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, आपके साथ है, आप देखिए। ये नहीं, ये देखिए, कोई भी जब गठबंधन होगा, आप तजुर्बेकार आदमी है, कोई भी गठबंधन होगा उसमें
अंदर ये बात हो सकती है, लेकिन अपरेंट तौर पे इसको सामने लाना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी जो नाराजगी थी, मुझे लगता है अपनी बातचीत में जाहिर कर दी है बिना नाम लिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो काम करते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं और मैं उनके बयान पे रिएक्ट करता नहीं। मैंने तो अपने पार्टी वालों को भी बोला है कि उनके बयान पे रिएक्ट करने ऐसे लोग जो बयान देते हैं। करती है ना, कालिदास बता देती है कि जिस डाल पर बैठे हो उसे ही काटने में लगे, वो आज तक चिड़े हुए हैं। आज की तारीख में उन्होंने ये कहा कि मैंने तो अपनी पार्टी वालों को भी कह दिया है बयान ना दे। बाद में कह सकते हैं कि अरे अब बयान तो उधर से आता है तो बयान देना पड़ता है। हाँ, उनसे कोई ये पूछने जाएगा नहीं, बीजेपी वाला कोई पूछेगा नहीं आपकी पार्टी से बयान तो दिया गया था। लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कुछ लोग बयान देते हैं। उन्होंने एलजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़े सटल तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि कुछ लोग बयान देते हैं। उन्होंने ये बताया कि जेपी नड्डा को और बीजेपी के जो तमाम नेता थे कि कोरोना के काल में क्या हुआ, बहुत लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है। बाढ़ में हमने क्या किया है ये ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 30-32 लाख लोग, मीडिया में चर्चा हुई है, वो बिहार आए हैं। अगर अनरेस्ट जैसी स्थिति होती तो वो सड़कों पे होते, तो वो सड़कों पे भी नहीं है। तो उन्होंने पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं, तो ये बयान चिराग पासवान के बारे में था, रामविलास पासवान की पार्टी के बारे में था कि वो लोग बयान देते हैं, मैं उसको तवज्जो नहीं देता। पर एलजेपी, देखिए ये गठबंधन रहेगा। एक चीज और देता हूं, एक चीज जोड़ देता हूं। जब ये बातचीत हो गई है, उसके तुरंत बाद चिराग पासवान का एक इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें उन्होंने पहली बार यह मान लिया है कि नीतीश कुमार को चेहरा मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। अब इन दोनों को मैं जोड़कर देखता हूं। नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात इस बात को अंडरलाइन करती है कि इस गठबंधन में दो बड़ी पार्टियां हैं। हाँ। बीजेपी ने जेडीयू को अपना स्वाभाविक पार्टनर माना है, इसीलिए नड्डा उनसे मिलने गए हैं। अभी तक कोई फिजिकली अगर देखा जाए इन पर्सन जो मुलाकात होती है, वो जेडीयू, माफ कीजिएगा, एलजेपी और बीजेपी के नेताओं के बीच नहीं हुई है। उन्होंने अपना पार्टनर चुना कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो जेडीयू है, जेडीयू के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो ये मीटिंग उन दोनों के बीच में हुई है। ये बात कहीं ना कहीं खलबली पैदा करती होगी बिल्कुल एलजेपी में अगर कि हमसे है जी, 3 पार्टियां हैं, 2 बड़ी हैं, पर एलजेपी भी अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है। 6 सांसद तो हैं तीनों के तीनों पार्टियों के नेता आपस में बैठने चाहिए थे। यहां 2 बैठ रहे हैं, तो तीसरे को कह रहे हैं भैया आना है तो आओ, तुम्हें पहले कबूल करना पड़ेगा हमारी बातों को। देखिए ये भी कहा जा रहा है। मैं मतलब इस तरीके से इसको देखूं कि तीसरा दल भी बैठेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, और मांझी भी बैठेंगे। अगर गठबंधन दिखाना है तो चारों को बैठना जरूरी होगा। ये एक मीटिंग होगी जिसमें सीटें तय होने के पहले वो बैठक दिखाई जाएगी कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पहले जेडीयू और बीजेपी का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है, और बहुत थोरो तरीके से करता है, कि ये दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, इन दोनों के बीच का गठबंधन है। रामविलास पासवान तीसरे पार्टनर हैं। रामविलास पासवान ये कह सकते हैं, और उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ हमने एक बयान नहीं दिया। हम बीजेपी के अब पुराने एलाई हैं, जेडीयू तो बीच में छोड़कर चली गई थी। वो बार बार ये शायद एहसास कराने की भी कोशिश करते होंगे कि नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय फलक पे आ रहे थे, बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे, तो गठबंधन के दौरान गठबंधन को वो बड़ा बनाएं, उसको एक लार्जर पिक्चर दें। तो सैंक्टिटी नरेंद्र मोदी को उस रामविलास पासवान ने दी जिन्होंने कभी विरोध करते हुए 2002 के मुद्दे पे वाजपेयी का मंत्रिमंडल छोड़ दिया। सबसे पहले तो उन्होंने छोड़ा, नीतीश कुमार ने तो बाद में छोड़ा। बिल्कुल 2 साल लग गए थे छोड़ने में। बिल्कुल। तो वो ये बता के शायद एहसास कराना चाहते होंगे बीजेपी को कि हम आपके नेचुरल एलाई हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी प्राथमिकताएं साफ की, उन्होंने जेडीयू के साथ पहले मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर यह है कि मुलाकात तो हो गई है, एक ग्राउंड रियलिटी बिहार की बता दी है नीतीश कुमार ने। अब क्या उसके आधार पे नीतीश कुमार किसी को अपॉइंट करेंगे कि हमारी तरफ से ये बात कर लेंगे, जो नीतीश कुमार का तरीका है, और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। तो अभी गठबंधन की माथापच्ची चल रही है, सीट शेयरिंग की बात अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उसकी जमीन तैयार की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।